how are you? I heartily welcome all of you on my YouTube channel Different Education Point. Friends, I also heartily thank all of you for giving so much affection, so much liking to our channel. It is your cooperation, your affection that today we have done a lot, and still I think a lot has been pending to be done for us. We will do our best to provide the best study material to all of you. Friends, today we will talk about the poem On His Blindness by John Milton. If you have not watched the other poems, you can click on the I button above the screen and you will be able to watch the all videos related to poetry. I am before you with a new topic. Today we will discuss about the important questions related to our poem On His Blindness. पहले वाले जो दो वीडियो हैं उनमें हमने पोइट के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने पोइम के बारे में डिस्कस किया था। जो टेक्स्ट है उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस की थी और इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन है ऊपर, उसे क्लिक करिए, आपको पोएम से रिलेटेड सारी वीडियो हैं वो अवेलेबल होंगी। तो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, ये अपनी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है और इसमें आज हम बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस पोएम में रिपीट होते हैं। तो पहला देखिए, पहला है लेडी ऑफ क्राइस्ट। जो जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। क्यों कहा जाता था लेडी ऑफ क्राइस्ट? बिकॉज ऑफ हिज लॉन्ग हेयर। जॉन मिल्टन के बाल काफी लंबे थे, काफी बड़े बाल थे, इसीलिए जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। अब यह ये भी क्वेश्चन बनता है, हु वाज कॉल्ड लेडी ऑफ क्राइस्ट, कि लेडी ऑफ क्राइस्ट किसे कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? जॉन मिल्टन को। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि जॉन मिल्टन है, इन्होंने अब कौन से कॉलेज में अपनी स्टडी है वो स्टडी पूरी की थी? तो इन्होंने क्राइस्ट कॉलेज है, उस क्राइस्ट कॉलेज से अपनी स्टडी की थी। आगे हम अगर देखें कि इन्होंने सोनेट कितने लिखे थे, तो फ्रेंड्स इन्होंने सोनेट लिखे थे 24 सोनेट्स लिखे थे। और इसमें अगर हम इनके सोनेट्स देखें लैटिन भाषा में, तो वो इन्होंने सोनेट लिखे थे 5। सोनेट्स इन्होंने लिखे थे 24 और लैटिन भाषा के अगर सोनेट्स देखें तो वो सोनेट्स कितने थे? 5 सोनेट थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि जॉन मिल्टन है वो टोटली ब्लाइंड कब हुए? टोटली ब्लाइंड हुए 44 की एज में। ईयर कौन सा था ये? 1652। ठीक है फ्रेंड्स, 44 साल की उम्र में जॉन मिल्टन है ये कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे और ये टाइम था 1652 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? हु टॉट टू मिल्टन टू पैटर्न हिज सोनेट्स, कि मिल्टन को किसने सिखाया अपने सोनेट को पैटर्न देने के बारे में? तो ये कौन थे? ये थे डेलाकेस। डेलाकेस ने मिल्टन को बताया था कि अपने सोनेट्स हैं उनको कैसे पैटर्न देना है। और दोस्तों, अगर हम मेजर पेट्रार्कन पोइट की बात करें कि मेजर मेन पेट्रार्कन पोइट है वो कौन है, तो उसमें जॉन मिल्टन का नाम सबसे पहले आता है। जॉन मिल्टन है, इन्हें मेजर पेट्रार्कन पोइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने देखें, हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, कि किसने जॉन मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा था? तो ये थे स्वाइनबोर्न। स्वाइनबोर्न ने इन्हें क्या कहा था? गॉड गिफ्टेड वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा था।
नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखें, हु वाज ए स्टंट रिपब्लिशियन, कौन था एक स्टंट रिपब्लिशियन? तो ये कौन थे? जॉन मिल्टन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये जॉन मिल्टन की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपने देखें फ्रेंड्स, मिल्टन वॉज आउट डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये कमेंट किया गया था विलियम ब्लैक के द्वारा। और विलियम ब्लैक ने ये कमेंट कब किया था? जब जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट लिखा था। जब इन्होंने अपना एपिक पैराडाइज लोस्ट लिखा था तो उस समय विलियम ब्लैक ने ये कमेंट किया था, मिल्टन वॉज आउट डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, कि मिल्टन है वो शैतानों की पार्टी में थे बिना उसे जाने हुए। और ऐसा विलियम ब्लैक ने क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने सैटन का जो कैरेक्टर था उसे इतना हाईलाइट किया, इतना शानदार दिखाया कि ऐसा लगा कि मिल्टन ने उसके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया, और इसीलिए विलियम ब्लैक ने ये कमेंट किया था। नेक्स्ट अपने देखते हैं, हु कॉल्ड मिल्टन स्टाइल द ग्रैंड स्टाइल, मिल्टन की जो स्टाइल थी उस स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल किसने कहा? ये किसने कहा था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। फेमस पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड थे, उन्होंने मिल्टन की जो स्टाइल थी उसे ग्रैंड स्टाइल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, हु इज कॉल्ड मिल्टन्स पोइटिक सन, मिल्टन का जो पोइटिक सन है वो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? विलियम ब्लैक को। विलियम ब्लैक है, इन्हें मिल्टन का पोइटिक सन कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, Thy soul was like a star and dwelt apart, ये लाइनें किसने कही मिल्टन के लिए? ये लाइनें मिल्टन के लिए कही थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने उन्होंने अपनी पोइम में मिल्टन के बारे में ये लाइनें कही थी। कौन सी लाइनें? Thy soul was like a star and dwelt apart, ये लाइनें हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई। किसके लिए? जॉन मिल्टन के लिए। लैटिन में कितने सोनेट लिखे इन्होंने ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, 5 सोनेट लिखे थे। और राइम स्कीम अगर हम देखें फ्रेंड्स, राइम स्कीम भी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो जॉन मिल्टन की जो पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसकी राइम स्कीम अगर हम देखें तो राइम स्कीम क्या है? ABBA ABBA। और ये किसकी राइम स्कीम है? ऑक्टिव की। और सस्टेट की राइम स्कीम क्या होगी? CDE CDE। ये किसकी राइम स्कीम है? ये सस्टेट की राइम स्कीम है। तो फ्रेंड्स, अब आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन हिज ब्लाइंडनेस से रिलेटेड हैं। और मुझे मैं सोचता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं दे विल बी वेरी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिटरेचर का पोर्शन आता है, उन सब के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइम की जहां बात होगी तो वहां ये क्वेश्चन है ये अपना इंपॉर्टेंट प्लेस रखेंगे। ये इस बारे में मैं बिल्कुल निश्चित हूं, कॉन्फिडेंट हूं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही आपसे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स अ लॉट।